तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में सोमदत्त नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसका नियम था कि वह जंगल से वो भी लकड़ी काटता, उसका एक हिस्सा बेचकर मिले धन से भूखों को भोजन कराता और बाकी से अपना गुजारा करता था। सोमदत्त भगवान शिव का अनन्य भक्त था, परंतु उसने कभी मंदिर जाकर पूजा नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था कि काम छोड़कर मंदिर जाना उसके सेवा धर्म में बाधा बनेगा। एक कड़कड़ाती ठंड वाली रात में जब सोमदत्त जंगल से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक घायल बूढ़ा बैल मिला। बैल के पैर में गहरा घाव था और वह दर्द से कराह रहा था। सोमदत्त ने अपनी लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और उस भारी बैल को अपने कंधों का सहारा देकर अपनी झोपड़ी तक ले आया। उसने रात भर जागकर जड़ी बूटियों से बैल का उपचार किया और उसे अपने हिस्से की रोटी खिलाई। अगले दिन सुबह जब सोमदत्त की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर वह बैल नहीं था, बल्कि वहां एक साधारण सा बालक खड़ा था, जिसके हाथ में एक मिट्टी का पात्र था। बालक ने कहा कि वह पास के गांव से आया है और उसे महादेव ने भेजा है। सोमदत्त ने हंसकर कहा कि महादेव तो कैलाश पर रहते हैं, वे मुझ जैसे गरीब के पास किसी बालक को क्यों भेजेंगे। बालक ने मुस्कुराते हुए वह मिट्टी का पात्र सोमदत्त को थमा दिया। जैसे ही सोमदत्त ने पात्र का ढक्कन हटाया, वह दंग रह गया। उस पात्र में जल नहीं, बल्कि गंगा की पवित्र राख और एक छोटा सा पारद शिवलिंग था। बालक ने कहा छोटी ही कल रात तुमने जिस बैल की सेवा की, वह कोई साधारण पशु नहीं बल्कि नंदी थे, और जो लकड़ियां तुमने जंगल में छोड़ी थीं, वे अब स्वर्ण में बदल चुकी हैं। सोमदत्त तुरंत उस स्थान पर भागा जहां उसने लकड़ियां छोड़ी थीं, लेकिन वहां उसे कोई सोना नहीं मिला। वहां केवल एक शिलाखंड था, जिस पर लिखा था परिश्रम ही पूजा है और करुणा ही अभिषेक। सोमदत्त को बोध हुआ कि महादेव बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि उस हृदय से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के दुख में पिघल जाए। उस दिन के बाद सोमदत्त ने सोना नहीं खोजा, बल्कि उसने उसी स्थान पर एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां वह थके हुए राहगीरों और पशुओं की सेवा करने लगा। कहते हैं कि आज भी उस दृश्य आश्रम की सुगंध हिमालय की वादियों में महसूस की जा सकती है, जहां महादेव स्वयं एक सेवक बनकर विचरण करते हैं। सोमदत्त का आश्रम अब केवल एक आश्रय स्थल नहीं, बल्कि शांति का केंद्र बन गया था। वह पारद शिवलिंग जो उसे उस बालक से मिला था, उसकी चमक समय के साथ कम होने के बजाय और बढ़ने लगी थी। एक रात जब सोमदत्त गहरी समाधि में था, उसे अनुभव हुआ कि आश्रम के बाहर कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है। बाहर निकलकर उसने देखा कि एक राजा, जिसके वस्त्र धूल से सने थे और मुकुट कहीं गिर चुका था, भूमि पर गिरकर विलाप कर रहा था। उस राजा का नाम वीरसेन था, जो पड़ोसी राज्य का शासक था। वह एक भीषण युद्ध में अपना सब कुछ हार चुका था और शत्रु सेना से बचकर जंगलों में भटक रहा था। राजा ने सोमदत्त के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे धन और सेना चाहिए, ताकि मैं अपना राज्य वापस पा सकूं। मैंने सुना है कि आपके पास महादेव का दिया हुआ एक चमत्कारी का पात्र है जो स्वर्ण दे सकता है। सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा कि राजन, महादेव स्वर्ण नहीं, संतोष देते हैं। लेकिन राजा की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने हठ किया कि यदि उसे सहायता नहीं मिली तो वह अपने प्राण त्याग देगा। सोमदत्त ने उसे वही मिट्टी का पात्र थमा दिया और कहा कि इसे लेकर जाओ और जो भी भूखा मिले उसे इसमें से अन्न खिलाना, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। राजा उसे लेकर चला गया, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि उसके शत्रु सैनिक भी घायल अवस्था में प्यास से तड़प रहे थे। पहले तो राजा का मन किया कि वह उन्हें मार डाले, लेकिन उसे सोमदत्त की बात याद आई। जैसे ही उसने उस पात्र से उन प्यासे शत्रुओं को जल पिलाना शुरू किया, पात्र कभी खाली ही नहीं हुआ। अमृत समान उस जल को पीकर शत्रुओं का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने राजा वीरसेन के सामने घुटने टेक दिए। युद्ध के मैदान में जहां रक्त बहना था, वहां क्षमा और करुणा की गंगा बहने लगी। राजा वीरसेन समझ गया कि असली शक्ति शस्त्रों में नहीं, बल्कि उस मिट्टी के पात्र में छिपी सेवा भावना में थी। वह वापस सोमदत्त के पास आया और अपना राज्य दान करने का प्रस्ताव रखा, पर सोमदत्त ने केवल इतना कहा कि महादेव के दरबार में राजा और रंक बराबर हैं, बस अपनी प्रजा की सेवा को ही अपना शिव धर्म मान लो।
कहते हैं कि आज भी हिमालय की उन कंदराओं में जब कोई यात्री रास्ता भटक जाता है तो उसे एक मिट्टी के पात्र से जल पिलाने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, जिसके स्पर्श मात्र से सारी थकान और द्वेष मिट जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।